अनुपमा देविका की डायरी पढ़कर हंसती है। देविका बोलती है, तुझे मेरी डायरी फनी लग रही है। अनुपमा मना करती है और कहती है, तेरी डायरी तेरे पर ही गई है, एकदम क्यूट है। देविका बोलती है, एआई के ज़माने में हाथ से लिखी हुई डायरी थोड़ी ओल्ड फैशन्ड लगती है, लेकिन कोई बात करने के लिए था नहीं, इसलिए अपनी बातें इन डायरी के पन्नों से कर लेती थी। अनुपमा देविका से पूछती है, जो भी इस डायरी में लिखा है वो बस ऐसे ही लिख दिया है या फिर उसका कुछ करने वाली भी है? देविका इमोशनल होकर बताती है, जब पता लगा कि मुझे कैंसर है तो ऐसा लगा एक्सपायरी डेट बिल्कुल करीब आ चुकी है और सोचा जितना भी टाइम बाकी है सब कुछ फटाफट कर लूं। जैसे हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल, बीच हॉलिडे, बाइक से लद्दाख जाना और इसी तरह की चीज़ें करने का सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते और उसे टालते ही रहते हैं। पर जब पता चलता है अब जिंदगी ज़्यादा नहीं बची हुई है तो डर लगता है। अनुपमा भी देविका की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। देविका बोलती है, मैंने लिस्ट तो बनाई है पर पता नहीं मेरी ये लिस्ट पूरी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि घूमने फिरने के लिए शरीर में जान भी तो चाहिए। अनुपमा देविका को थोड़ा डांटती है। इसी बीच ख्याति का कॉल आता है। ख्याति अनुपमा से बोलती है, मुझे पता है कि राही वहां मेरी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगने गई थी। ख्याति को अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और वो खुद ये स्वीकार करती है, अगर आप मुझे माफ़ भी कर देंगी फिर भी आप मेरी गलती को नहीं भूल पाएंगी। जिसके बाद ख्याति अनुपमा से माफ़ी मांगती है और अपना दर्द बयान करती है, मेरे घर वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है और इतनी घुटन हो रही है कि सांस भी नहीं आ रही है। ख्याति खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करके बोलती है, ये मेरी गलतियों की सज़ा है और मैं यही डिजर्व भी करती हूँ। ख्याति काफ़ी इमोशनल होकर रोने लगती है और कॉल काट देती है। अनुपमा परेशान होती है। देविका साफ कहती है कि ख्याति को कभी माफ़ मत करना। तभी उन्हें बाहर से आवाज़ आती है तो दोनों हैरान हो जाती हैं। देविका चोर को पकड़ने का फैसला करती है। अनुपमा उसे रोकती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन देविका हंसकर कहती है कि जब मैं कैंसर में स्टेज पर डांस कर सकती हूँ तो चोर भी पकड़ सकती हूँ। वो दोनों घर में चोर के पीछे जाती है और देखती है कि वो रसोई में है। अनुपमा चादर लेकर उसके पीछे जाती है और उसे पकड़ लेती है। अनुपमा और देविका चोर को पकड़कर घर में लाती है और सबको आवाज़ देती है। सभी आते हैं और उसको गुस्से में पीटने लग जाते हैं। लीला झाड़ू लेकर आती है और उसे पीटने लगती है, लेकिन अनुपमा उसे रोकती है। अनुपमा कहती है कि पहले देख लो कि कौन है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई गरीब भिखारी हो जिसे भूख लगी हो। सरिता कहती है कि अगर इसे भूख लगी थी तो मांग लेना चाहिए, चोरी करने की क्या जरूरत थी। लीला गुस्से में उसे पीटने लग जाती है। तभी तोशु कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे बहुत भूख लगी थी। तोशु की आवाज से सभी हैरान हो जाते हैं। किंजल कहती है कि ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अनुपमा उसका चादर हटाती है तो उसमें तोशु होता है। तोशु को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अनुपमा गुस्से में कहती है कि अब क्यों आए हो, सच बोलोगे या मैं डंडा लाऊं। तोशु माफी मांगता है और कहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मुझे एक मौका दे दीजिए। तोशु माफी की गुहार लगाता है। लीला गुस्से में पूछती है कि मेरे गहने कहाँ हैं। तोशु माफी मांगता है और कहता है कि वो गुंडे पैसे मांग रहे थे और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए मैंने गहने बेच दिए। लीला रोने लग जाती है। सभी हैरान होते हैं। तोशु लीला से कहता है कि आप गुस्सा मत होना, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए उससे भी अच्छे गहने बना कर दूंगा। मैं आप सबकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। तोशु सबके सामने गिड़गिड़ाता है। लीला कहती है कि ये जैसा भी है लेकिन अपना है। अनुपमा तोशु से कहती है कि तुमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हें इतने सारे मौके मिलते हैं। अनुपमा बाबूजी से कहती है कि आप लोग भी इसे फिर से मौका क्यों दे रहे हो। बाबूजी तोशु से कहते हैं कि हमें पता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, फिर भी हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि तुम फिर से कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करोगे। तोशु जमीन पर लेटकर कहता है कि नहीं, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। अनुपमा तोशु को सीधा वार्निंग देती है कि यह उसका आखिरी मौका है। सभी वहां से चले जाते हैं। तोशु को राहत मिलती है और वो खुश होता है। अगले दिन अनुपमा देविका की आंखों पर पट्टी बांध कर लाती है। देविका पूछती है कि तुम क्या करने वाली हो। अनुपमा उसके साथ मजाक करती है और उसकी पट्टी हटाकर उसे जन्मदिन का सरप्राइज देती है। सभी लोग आते हैं और देविका को जन्मदिन की बधाई देते हैं। सभी बेहद खुश होते हैं। देविका अनुपमा से पूछती है कि क्या तुम्हें याद था
अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारा जन्मदिन कभी नहीं भूल सकती। देविका कहती है कि मुझे लगा कि ये शायद मेरा आखिरी जन्मदिन हो। इस पर अनुपमा उसे डांटती है और कहती है कि जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब भी हम एक दूसरे का जन्मदिन याद रखेंगे और पार्टी करेंगे। सभी हंसी मजाक करते हैं। देविका कहती है कि बचपन से ही पिंक कलर मेरा फेवरेट रहा है। किंजल कहती है कि तभी मम्मी ने आज पिंक कलर की थीम रखी है। बाबूजी कहते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। देविका अनुपमा को धन्यवाद कहती है। सभी खुश होते हैं। इसी बीच तोशु पूछता है कि क्या मैं एक वीडियो बना लूं? किंजल कहती है कि वीडियो हम बना लेंगे। अनुपमा गुस्से में उसे फोन अंदर रखने के लिए कहती है। पाखी तोशु को छेड़ती है कि अब किंजल भी उसे भाव नहीं देती। डांस रानी मिलकर देविका को गणपति बप्पा की मूर्ति गिफ्ट के रूप में देती है। सरिता कहती है कि बप्पा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। लीला देविका को जन्मदिन की बधाई देती है और उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है। देविका कहती है कि क्या मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगी? लीला कहती है कि इस वक्त तुम्हें आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है। देविका हैरान हो जाती है। लीला कहती है कि हमें तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है। देविका दुखी हो जाती है। अनुपमा कहती है कि मुझे सबको बताना पड़ा, लेकिन अगले साल तुम कैंसर फ्री होकर अपना जन्मदिन मनाओगी। देविका रोने लग जाती है। दूसरी तरफ प्रेम और अनिल कंपनी के अकाउंट देख रहे होते हैं और उन्हें गौतम के फ्रॉड पता चल रहे होते हैं। इसी बीच राही आती है और पूछती है कि क्या मैं अकाउंट देख सकती हूँ? अनिल कहता है कि ये अकाउंट थोड़े हाई लेवल के हैं, इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। राही कहती है कि मैंने पढ़ाई कम की है, लेकिन मैं बचपन से ही नंबर और अकाउंट के साथ बहुत अच्छी हूँ। प्रेम राही की तारीफ करता है और राही को चांस देने के लिए कहता है। अनिल उसे पेपर्स देता है। राही पेपर्स देखती है और प्रॉब्लम का पता लगा लेती है। अनिल हैरान होता है। इसी बीच पराग आता है और गुस्से में कहता है कि ये सब क्या हो रहा है? मैंने सपने पूरे करने के लिए कहा था, तो फिर तुम ये क्या कर रहे हो? प्रेम पूछता है कि क्या ये आपको अच्छा नहीं लगा? पराग मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम टाइम वेस्ट मत करो, तुम दोनों रेस्टोरेंट खोलने पर फोकस करो। राही कहती है कि हम सपना भी पूरा करेंगे और बिजनेस भी संभालेंगे। अनिल राही की तारीफ करता है तो पराग राही पर गर्व करता है। पराग राही से कहता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी है तो तुम कर सकती हो। राही खुश होती है। इसी बीच ख्याति आती है और पराग से कहती है कि आपको दवाई लेनी है। पराग राही से कहता है कि किसी को भी मेरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। पराग चला जाता है। ख्याति दुखी होती है। दूसरी तरफ लीला देविका को हिम्मत देती है और उसकी तारीफ करती है। अनुपमा कहती है कि हम सब मिलकर इस बीमारी को हराएंगे। देविका कहती है कि बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरत अपनों की होती है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अनुपमा ने मुझे हिम्मत दी। प्रार्थना, अंश और किंजल देविका को हिम्मत देते हैं। इसके बाद अनुपमा देविका को क्राउन पहनाती है और कहती है कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम तो हमारी क्वीन हो। सभी देविका का हौसला बढ़ाते हैं। अनुपमा पार्टी करने के लिए कहती है। इसके बाद सभी पार्टी शुरू करते हैं और डांस करते हैं। सभी मस्ती में झूमते हैं। देविका और अनुपमा बेहद खुश होकर पार्टी करती है। सभी काफी खुश होते हैं। देविका केक काटती है और अनुपमा केक खिलाती है। तोशु छुपके से वीडियो बनाता है। सभी एक साथ मजे में झूमते हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा देविका की डायरी लिस्ट के सपने पूरे करने का सोचती है। सरिता ट्रिप पर जाने की सलाह देती है। प्रार्थना कहती है कि काश राही, माही और परी भी आपके साथ जा पाती। इसके बाद देविका कोठारी हाउस जाती है। सभी हैरान होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या देविका राही को अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए मना पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।